डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान हाईकोर्ट सिविल जज भर्ती परिणाम घोषित। सामान्य वर्ग की कट ऑफ 78 अंक रही। आपत्तियों के बाद संशोधित परिणाम जारी किया गया। भीलवाड़ा में दूसरे दिन भी आईटी की कार्रवाई जारी। जयपुर दिल्ली से आई टीम का सर्च ऑपरेशन। मीडिएटर के घर पर आईटी की दबिश। आसाराम की अंतरिम जमानत को 3 सितंबर तक बढ़ाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर आसाराम की हुई मेडिकल जांच। आसाराम को चौथी बार मिली राहत। जोधपुर में बारिश नहीं होने से सूखने लगी फसलें। मूंग और बाजरे की फसल में ज्यादा नुकसान। एक्सपर्ट बोले खेती का तरीका बदले किसान। राजस्थान के 665 कॉलेज की 68,000 सीटें रिक्त। उच्च शिक्षा विभाग ने फिर शुरू की एडमिशन प्रक्रिया। अब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट और फीस से मिलेगा प्रवेश। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने वोट चोरी, जोजरी नदी और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने खिवस्कर उपचुनाव में वोट कम मिलने पर सवाल उठाते हुए इसे वोट चोरी का बड़ा मुद्दा बताया। बेनीवाल ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है और चुनाव आयोग भी दबाव में लग रहा है। जाटों के इतिहास को लेकर उन्होंने इतिहास लिखने वालों पर सवाल उठाए और कहा कि महाराजा सूरजमल का इतिहास गलत लिखा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि जिला कलेक्टर का ये कहना था 9 बजे वो आ रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा शिखर अग्रवाल ने मना कर दिया मुझे आने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर जाए फाड़ में, शिखर अग्रवाल साहब सो गए और सुबह देखेंगे। हमें कूच करना पड़ा और कूच के बाद कलेक्टर देखो किस तरह भागता हुआ बाहर आ गया। ये राजस्थान की स्थिति है। अधिकारी अफसर सरकार चाह रहे, मुख्यमंत्री को कोई पता नहीं 10 बजे सोने के बाद राजस्थान में क्या हो रहा। कि जोजरी का मुद्दा जो आपकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और कई इन्होंने साइंटिस्ट और दूसरे लोगों ने लिखा कि बहुत आवश्यक है जोधपुर बाड़मेर को बचाने के लिए। और इस तरह के मामले से अपना लुधियाना के अंदर जिस तरह राजस्थान ने का पीने का पानी नागौर भी हनुमान का डारा, फैक्ट्रियों का गंदा, कपड़ों की फैक्ट्रियों में गंदा पानी डालते हैं, कैंसर हो रहा लोगों को, तो उसको लेके मैं लगातार आंदोलन करे। दुर्भाग्य इस बात का कि बड़े बड़े मंत्री जोधपुर के दावे करके आए, शेखावत, जोगाराम, इतने करोड़ सैंक्शन, 1 रुपये सैंक्शन नहीं हुआ। कितना बड़ा दुर्भाग्य। अभी तो डीपीआर बनाने की बातें चल रही, हिसाब से 5 साल लगेंगे और 5 साल में कोई बचेगा ही नहीं वहां पे। जब बचेगा ही नहीं तो योजना किस काम की। इसको लेके हमने अंतिम चेतावनी दी थी। मैं दिल्ली के अंदर भी प्रयास करूंगा इस मामले को पुणे उठाऊं और दिल्ली में मिलाऊं, लेकिन ये जन आंदोलन बढ़ चुका है और कल सरकार पूरी तरह डरी हुई थी। आपने देखा होगा कि जोधपुर बाड़मेर सहित पूरे मारवाड़ की पुलिस सड़कों पर रहा। तो इतना क्षोभ था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन सरकार का ये कहना था कि शिखर साहब ने और सीएमओ ने मना कर दिया कि हनुमान जी के वहां आपको नहीं जाना। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अधिकारी सरकार चला रहे और भजनलाल को कोई मतलब नहीं कौन आए जाए। और मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से चले तो महीने 2 महीने में भजनलाल का कनेक्शन कट जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो सीएम आने से पहले फायर हुआ, सीएम जाने के बाद फायर हुआ, किस तरह से? मैं कह रहा हूँ सीएम को कोई मानता नहीं जब उसको 5 बार धमकी मिल रही है। मैं यही था उस दिन आपके सालवा के अंदर, और बाद में डीजी इंटेलिजेंस ने बात करी, सारी बात हुई। इनके बात करने वाले लोग भी नहीं। ऐसे आदमी को कमिश्नर बिठा दिया यहाँ पे लाके, ऐसा आईजी बिठा दिया, ऐसे 2-3 एसपी बिठा दिए। उनको कोई मतलब ही नहीं है। कभी मीडिया काम पड़ेगा तो पता लग जाएगा आपको। हर जगह ऐसी स्थिति है और नेता इन अधिकारियों के चौकट पे खड़े रहते हैं और कंपनियों के मुनीम बने हुए राजस्थान के अंदर। यही राजस्थान का दुर्भाग्य, यही व्यवस्था परिवर्तन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में चाहती है।
हनुमानगढ़ के नौहर स्थित केडीपी स्कूल का वार्षिक उत्सव रेनबो 2025 जाट धर्मशाला में धूमधाम से मनाया गया। इस शानदार कार्यक्रम में बच्चों ने इतिहास और धर्म संस्कृति पर आधारित मनमोहक प्रस्तुतियां दी। बच्चों की कलात्मक प्रस्तुतियों ने विविधता में एकता का खूबसूरत संदेश दिया, जिसकी सभी ने खूब सराहना की। कार्यक्रम में नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल, पूर्व मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मेहरुनिसा टाक, थाना अधिकारी ईश्वरानंद शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति अतिथि के रूप में मौजूद थे। स्कूल प्रबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद हनुमानगढ़ जिले से होकर बहने वाली घग्गर नदी में एक बार फिर जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। सोमवार शाम को घग्गर साइफन पर पानी की आवक 2,900 क्यूसेक दर्ज की गई, जबकि नाली बेड में 1,970 क्यूसेक पानी चल रहा था। O2 हेड पर डाउन स्ट्रीम में 1,800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। एक दिन पहले घग्गर साइफन पर पानी का स्तर 1,720 क्यूसेक, नाली बेड में 1,600 क्यूसेक और O2 हेड पर 1,200 क्यूसेक था। लोक देवता बाबा रामदेव के 639वें भादवा मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जोधपुर जिला कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह मेला बाबा रामदेव मंदिर मसूरिया में आयोजित होगा, जिसमें लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मेला 23 सितंबर से शुरू होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जोधपुर से रामदेवरा तक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक, CMHO, रेलवे अधिकारी, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी, मंदिर समिति के सदस्य और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। अपने जो हर वर्ष मसूरिया यहाँ मंदिर के अंदर मेला होता है, इसी की तैयारी के लिए आज ये सर्व विभागीय बैठक आयोजित की गई। इसके अंदर हर वर्ष की भांति जो विभिन्न विभागों को अलग अलग स्टेप्स लेने होते हैं, ताकि जो मेले के अंदर जो दर्शनार्थी हैं, यात्रु हैं, उनको किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्हीं के बारे में सभी विभागों को यहाँ पे ब्रीफ किया गया। साथ ही जो मंदिर समिति है तथा सभी के पिछले वर्षों के जो अनुभव हैं, उसके हिसाब से यदि कोई अपने को इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके बारे में भी चर्चा की गई। और इस बैठक के बाद मेरा पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग साथ में मिलकर कार्य करेंगे और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक बेहतरीन आयोजन किया जाए। अपने सरदार शहर के पारिक भवन में रोटरी क्लब सरदार शहर का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व प्रांतपाल राजेश चूरा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। निवर्तमान अध्यक्ष संजय सैनी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सभी सहयोगियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए और रोटेरियन गणेश जैसन सरिया को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। बानसूर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ से पूर्व सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसे बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश रखकर भजन कीर्तन करते हुए चली, जबकि आकर्षक झांकियां और डीजे पर बजते भजनों पर नाचते श्रद्धालु भी शामिल थे। कलश यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया।
कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का बीकानेर पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। मंत्री कुमावत ने कहा कि मंदिर हमारे सनातन धर्म की धरोहर है और सरकार इनके विकास में पूरा सहयोग कर रही है। आवारा पशुओं की समस्या पर उन्होंने कहा कि सरकार ने नंदीशालाएं खोलने की अनुमति दी है और गौशालाओं को करोड़ों रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़, विजय आचार्य सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। इस राजस्थान में करोड़ों मंदिर है और मंदिरों की जिम्मेदारी सबकी अपनी है, सरकार की भी है, साथ ही साथ में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि मंदिरों का भी संरक्षण करे, देख रेख भी करे, उनमें भगवान विराजते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी करे। नोखा उपखंड में पूर्व प्रधान स्वर्गीय जेठाराम डूडी की पुण्यतिथि पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। जाट धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में नोखा विधायक और उनकी पुत्रवधू सुशीला डूडी, पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी, देहात जिलाध्यक्ष बिश्नाराम सिहाग सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि जेठराम डूडी किसानों और आम जनता के हितैषी रहकर कार्य करते थे। आज ये जो 19 तारीख का दिन है, हमारे लिए बहुत ही सोच का दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे ससुर जी श्री जेठाराम जी डूडी का स्वर्गवास हुआ था। ये हमेशा उनके लिए याद रहेगा और वो हमेशा समाज को, पूरे परिवार को साथ लेकर के चलते थे और वो एक किसान परिवार से और छोटे से गांव में नोखा तहसील में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में अपना नाम किया। ये हमारे लिए बहुत ही समाज के लिए गौरव की बात है और उन्होंने सबको साथ लेकर के पूरे समाज को, गरीब को वो विशेष ध्यान देते थे। गरीब को वह बहुत अपने दिल से जुड़ करके उनसे बात करते थे और उनको इच्छाएं उनकी जो होती थी वो उनसे पूछते थे और उनका वो पूरे सहयोग से अपना काम करने की कोशिश करते थे। ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही सीखने वाली चीज़ है और हमको इसी सीख से हम आगे बढ़ रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद रहे तो इसी तरह से हम उनका काम को याद करते हुए गरीबों को मसीहा बन करके आगे बढ़ते चले। हमारी किसानों की दो मांगे हैं। एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों को 4 समूह में से 2 समूह में पानी दिया जाए। ये मांग हमारी जायज़ है और ये पूरी होने वाली मांग है, क्योंकि पोंग डैम का जो वाटर लेवल है वो 1380 फीट है। मतलब पोंग डैम पूरी तरह से भरा हुआ है, पोंग डैम का लेवल। और जब डैम पूरा भरा हुआ है तो किसानों को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा? हनुमानगढ़ के रावतसर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी से पहले प्री वेडिंग शूट के नाम पर एक युवक ने अपनी मंगेतर से दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि हरियाणा के हरीश बावरी ने अकेले में उसका फायदा उठाकर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। बाद में आरोपी के परिजनों ने लड़की के परिवार से दहेज में एक ब्रेजा कार, 10 तोला सोना और 5 लाख रुपए की नकदी की मांग की। मांग पूरी न होने पर उन्होंने शादी तोड़ दी और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। न्यायालय के आदेश पर अब रावतसर पुलिस थाने में युवक हरीश, उसके पिता दलीप भाई और अनिल मां सुरजा के खिलाफ दुष्कर्म और दहेज मांगने का मामला दर्ज किया गया है। रिश्तो करिए ना 12 महीना हो गया। 12 महीना के बाद मैं बोलिया अभी टिक्को कर जाओ, तो मैं टिक्को करने गया। 50,000 रुपया थाली में लिया, सगले परिवार ने गाबू करियो, बटे चांदी को नारियल करियो, सोने की बिंटी गाली। ये तो काम जी मैं कर आगे सारों की आ गया तो बह बटू बोले मैंने फोन करियो कि मैं सुनारो गालना वहाँ। वह सुनारो गालन आया जन वह बोलिया क्या मेरा हरीश के साथ रिश्ता हुआ था और उसके पिता का नाम दलीप है, डिंग मंडी के रहने वाले हैं वो। और मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता किया था और उन्होंने टिक्का भी किया था, जिसमें एक सोने की बिंटी और चांदी का नारियल और 51,000 रुपये और कपड़ा लत्ता किया था सभी परिवार का। और फिर उसके बाद रिंग सेरेमनी का हमारे घर में प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में सभी वो रिश्तेदार आए थे और
हमारे भी रिश्तेदार थे। हरीश कुमार, दिलीप, अनिल और सुलजा देवी ये इसके सास ससुर और पति और देवर हैं। रिश्ता करने के बाद में इन्होंने रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम किया था। रिंग सेरेमनी प्रोग्राम में सभी गए हुए थे। उन्होंने लड़की के पिता ने खूब खर्चा किया दिल खोल के। उसके बाद में उन्होंने लड़के वालों ने कहा कि भी हम सिनारा गालने के लिए आएंगे, तो सिनारा गालने के लिए गाँव न्योल किया है। वो 3 गाड़ी लेके आए। उन्होंने खूब लड़की के पिता ने अपने सिर से ऊपर खर्चा किया। खर्चा करने के बाद में उन्होंने कहा कि आजकल प्री वेडिंग का सिस्टम है और आप लड़की और लड़के की मुलाकात करवा दो। रिश्तों करें। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।